हेलो फ्रेंड्स, सो वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का आपके अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म स्टडी विद धीरेन सर पर गाइस, जहां पर हम लोग एज यूजुअल बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी एज यूजुअल। तो दोस्तों, मैं राइट नाउ आपसे एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कह सकते हो टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए इंटरेक्ट हो रहा हूं। तो टॉपिक क्या है, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि यूपी में बीजेपी के हारने का सबसे बड़ा कारण क्या है। क्या बीजेपी 2027 में रिपीट होगी, मतलब थर्ड टाइम योगी जी या जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, अभी तो नहीं कह सकते योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे फिलहाल, अभी तो गाज गिरने वाली है, बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या 27 में इनको मतलब अगर लोक विधानसभा का चुनाव जो है जीतना है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या करना होगा और क्या वजह रही इतना बैड परफॉर्मेंस, इतना बुरा मतलब कह सकते हो इनका जो एक प्रदर्शन रहा इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एग्जैक्टली निकल के आया कि इन्होंने मतलब आप डायरेक्ट 29 सीट नुकसान कर आपका हो रहा है। कहां 62 सीट जो है 19 में था और अभी आप मात्र 33 सीट जो है निकल के आपकी आ रही है। अभी बहुत कह सकते हो जो भी सीट आपकी निकली है उस पर आप बहुत ज्यादा कंपटीशन भी हुआ है, मतलब लड़ाई हुई है कह सकते हो आप, ठीक है। और जहां पर अदर स्टेट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वहां पे यूपी का इतना बुरा हाल हुआ, उसकी वजह क्या है दोस्तों। वैसे तो आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, मैंने भी देखा है ना, सभी लोगों ने देखा। तो सर आप ऐसा क्या अलग बताने वाले हो जो न्यूज़ चैनल वालों ने नहीं दिखाया, नहीं बताया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एक बात, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया, सर आप पढ़ाते हो, आप एक वीडियो बनाओ, अपना ओपिनियन रखो, आप अपना विचार बताओ, सर एग्जैक्टली हुआ क्या है, इतना बड़ा लॉस बीजेपी को क्यों हुआ उत्तर प्रदेश से, और खास करके प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र, योगी जी जहां से बिलोंग कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी, अगर बात करें यूपी की बात करें हम, ब्रजेश पाठक जी जो कि डिप्टी सीएम है, उनकी बात कर रहा हूं, और एक बड़े बड़े मतलब राजनाथ सिंह जी लखनऊ है ना, एक बड़े बड़े चेहरा, स्मृति ईरानी जी अमेठी है ना, जान ही रहे हो आप, बड़े बड़े मतलब लेवल के। और वहां पे जो है ये हाल निकल के आया कि जो लोग जीत भी रहे हैं, टक्कर की उनकी लड़ाई हुई है, उस हिसाब से उन लोगों ने मतलब जीता है, सीट अपना निकाला है किसी तरह, और बाकी तो क्या ही हाल हुआ आपको पता ही है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर मैं चर्चा करने के लिए आपसे मैं इंटरेक्ट हो रहा हूं, मुखातिब हो रहा हूं, और शायद इस पर ध्यान लोगों का गया भी, ऐसा नहीं गया है, लेकिन लोगों ने इस पर कहते नहीं प्राथमिकता वाली बात निकल के आती है, प्राथमिकता बहुत कम दिया है लोगों ने। लेकिन मुझे लगता है इसको प्राथमिकता सरकार को भी देनी चाहिए और मीडिया को भी देनी चाहिए, सबको देनी चाहिए। क्या प्राथमिकता है, अगर दोस्तों आप गौर करोगे, मेरा सोशल मीडिया अगर हैंडल की बात करें, आप जो भी हम फेसबुक यूज करते हैं, सोशल मीडिया की बात करें, हम एक्स यूज करते हैं, ट्विटर बेसिकली हम ट्वीट भी करते रहते हैं। अगर पिछले आप कई टाइम से देखो, कई सालों से देखोगे, कई वर्षों से, तो मैं एक ट्वीट लगातार करता हूं, और चूंकि मैं गवर्नमेंट के फेवर में करता हूं ये चीज, ऐसा नहीं अगेंस्ट में करता हूं, अच्छा कर रहे हो आप, बहुत अच्छा कर रहे हो गवर्नमेंट की बात करें हम, लेकिन मैं पोस्ट ये करता रहता हूं कि भाई आप युवाओं को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते हो। कहते नहीं कि जहां पे जवानी चलती है, जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है, ऐसा कहा गया है, तो गलत नहीं कहा गया है, जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है, सही कहा गया है दोस्तों। सर मुद्दा क्या है, चलिए मुद्दे पे चर्चा करते हैं। दोस्तों बात ये भी सही है, पॉपुलेशन ज्यादा है और जनसंख्या की बात करें तो उसके एवज में आप गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते हो, है ना, सरकारी नौकरी आप नहीं दे सकते। चूंकि मैं पढ़ाता हूं, टीचर हूं, एजुकेटर हूं, तो मैं इसी की बात करूंगा और मैं इसी पर चीजों को निकालने का प्रयास करूंगा, आखिर में प्रॉब्लम कहां हुई। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जैसे मोदी जी की गारंटी थी ना, वैसे मेरी गारंटी है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो एस्पिरेंट है, जो तैयारी करने वाला बच्चा है, जो तैयारी करने वाला छात्र है, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया है। अब वो अलग बात है कि राष्ट्रवाद के नाम पर या धर्म के नाम पर, मतलब ये नहीं, ठीक है आप उस पर बहुत अच्छा कर रहे हो, आपकी जो पॉलिसीज हैं बहुत अच्छी हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसीज, आपकी जो आपकी राष्ट्रवादी नीति है बहुत अच्छी है, नो डाउट, वो मैं कोई इग्नोर नहीं कर सकता उसको, जो कर रहा है भाई तो फिर अलग बात है। अगर कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ वो अलग केस है, वो बुराई करेगा कि ये सारी चीजें हैं, लेकिन बुराई नहीं कर सकता, आपकी जो नीतियां हैं वो अच्छी हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, है ना, हम उस पर कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन चूंकि हम पढ़ाते हैं तो इस पर हम जरूर कहेंगे, चूंकि हम एक खुद एस्पिरेंट हैं और डिस्कस भी करते हैं चीजों को, सब्जेक्ट को यहाँ पे, तो उस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों आपसे। एक्चुअली है क्या नौकरी, और नौकरी हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप चलो ठीक है नई वैकेंसीज आप रिलीज कर दो या दो, जो भी है,
एटलीस्ट जो पुरानी वैकेंसीज हैं उनको तो ठंडे बस्ते में मत डालो। आपने वैकेंसीज रिलीज किया, बच्चों ने, एस्पिरेंट ने फॉर्म अप्लाई किया, आवेदन किया, कहाँ से पैसा, कैसे उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, कैसे जो है लगातार आप फॉर्म निकाल रहे हो, फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है, लेकिन उसका हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। ये फैक्ट है। अभी जिस मोड में जो एक्शन अभी योगी जी में देख रहा हूं, जो ये अभी मैं देख रहा हूं, जिन विभागों में नियुक्तियां की जानी है वहां से तत्काल अध्याचन चयन आयोग को भेजा जाए। योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट है। ऑफिस चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय करे मुख्यमंत्री जी ने, जो आज 6 जून है और शाम का ये बेसिकली जो है उनका एक ये ट्वीट आया है एक्स पे। अभी जो आप कर रहे हो या पहले भी कर सकते थे, और करना ही नहीं साहब, ये आप जो कर रहे हो ना इसकी समीक्षा भी करो आप ईमानदारी के साथ। मतलब हर जगह आप ईमानदार हो, हम इस पर अब क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं कि आप ईमानदार नहीं हो। आप सबसे ऑनेस्ट जो है हमारे चीफ मिनिस्टर हो, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम सपोर्ट भी करते हैं आपका, लेकिन वास्तव में यहां पे आप गलत हो सब साहब, यहां पे आप गलत हो महाराज जी, मुख्यमंत्री जी। और जितने भी लीडर हैं, बीजेपी के नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, अगर मेरी बात वहां तक जा रही है तो प्लीज इस पर वो चर्चा करें और इस पर विशेष ध्यान दें। आपने कुछ भी नहीं किया है युवाओं के लिए, यह फैक्ट है। आपको वोट युवाओं ने नहीं दिया है, आप इस बात को एक्सेप्ट करिए। हम अदर जो है उस पर नहीं जा रहे हैं, रीजन मतलब और क्या रीजन रहा है अलग अलग, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। हम केवल इस एक जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बात कर रहे हैं। जो टॉपिक यहां पे निकल के आ रही है कि क्या आपने गवर्नमेंट जॉब दिया। अब कुछ लोग क्वेश्चन मार्क करेंगे, सर गवर्नमेंट जॉब कहां से दे दें, जब है जो अलग लोग जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं या जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो प्राइवेट कर रहे हैं, वो कहेंगे जब है ही नहीं तो कहां से दे दें। हम नहीं कह रहे आप दे दो, चलो ठीक है आप मत दो। 2015 में ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई, आपको पता है, गवर्नमेंट से बातें कर रहा हूं, आपको पता है, शुद्ध है इसके बारे में, आयोग से आपने इसके बारे में पूछा। वो बच्चे 2015 में अप्लाई किए थे, आज तक उनका हुआ क्या? कुछ आपने उस पर जो है समीक्षा किया, आयोग के अध्यक्ष को तलब किया आपने? नहीं किया। 2016 में ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई, आपने क्या किया? मतलब ऐसे में UPSSC आपका एक लाडला आयोग है, ये मैं सही बोल रहा हूं। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का लाडला आयोग UPSSC है, सरकार कुछ नहीं बोलने वाली। अरे भाई साहब, जो अध्यक्ष जी हैं उनको बुला कर उनसे पूछो तो आप कितनी वैकेंसीज पेंडिंग हैं। दोस्तों मोर देन 25 वैकेंसीज, मतलब एग्जैक्टली मैं ऐसे डेटा दे रहा हूं आपको, लेकिन सही और ज्यादा भी हो सकता है, कम बिल्कुल भी नहीं होगा, उससे ज्यादा वैकेंसीज पेंडिंग है अभी भी। और क्या नहीं हुआ है? फॉर्म अप्लाई कर दिया गया है, आवेदन हो गया है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, ना उसका कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, कुछ पता ही नहीं। अगर कोई एग्जाम हो भी रहा है तो लीक हो जा रहा है पेपर। कोई एग्जाम अगर हो भी रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर आउट पहले भी होता था, ऐसा नहीं कि नया है ये, लेकिन आप इस पर कंट्रोल तो करो साहब, आपको इसलिए लाया गया है। और अगर आप इस पर खरे नहीं उतरेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, आज 2024 का ये वीडियो है, आज ये जून है, 6 जून 6/6/2024 का वीडियो है। 2027 में आप नहीं आएंगे। दूसरा मुद्दा जाने दीजिए, हम इसी मुद्दे बात कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी युवा वोट नहीं करेगा, आपको बिल्कुल भी छात्र वोट नहीं करेगा, पढ़ने वाला बच्चा बिल्कुल भी वोट नहीं करेगा आपको। ये मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूं। और ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं ना, अगर हो सके तो जो उनके कांटेक्ट में विधायक, मंत्री, नेता जो भी हो, इसको प्रायोरिटी दें, प्राथमिकता दें। रियलिटी यही है। आप जो अभी आप 6 जून को, आज आप एक्टिव मोड में आओ, 6:30 बजे का है ये, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं लगभग 9 बजे के आसपास। आप जो अभी एक्टिव हुए हो, आप पहले एक्टिव हो गए होते, हालांकि आप पहले भी एक्टिव हुए हैं, ऐसा नहीं है। अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी मीटिंग बुलाई, अपने आवास पे, अपने दफ्तर पे बस मीटिंग बुलाई और सख्त आदेश दिया कि वैकेंसी 100 दिन के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले 2023 का न्यूज है ये। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 2019 में ASO की वैकेंसी आई, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, 2019 में। चलो ठीक है, कोरोना आ गया, 20 में आप एग्जाम नहीं करा पाए, 21 तक एग्जाम नहीं करा पाए, चलो आपने 22 में एग्जाम कराया, 23 में रिजल्ट दिया, DV कराया, 24 हो रहा है,
ठंडे बस्ते में मामला सब कुछ है। अब सुनाई पड़ रहा है कि रिजल्ट देने वाले हो आप, मतलब आपका कोई दायित्व तो नहीं बनता है, सरकार से बात मैं कर रहा हूं, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। आप नहीं सोच सकते हैं कि जो बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं एटलीस्ट आयोग से पूछ, टीजीटी की वैकेंसी 2022 में आई हुई है, कोई अता पता नहीं, टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी। एलटी ग्रेड की वैकेंसी 2019 में आई थी, 18 में आई थी आई थिंक, 18 में, उसके बाद वैकेंसी नहीं एलटी ग्रेड की। आप आयोग बना रहे हो, शिक्षा आयोग, लगातार पता नहीं कब से न्यूज में बस बन गया, अक्सर देखता हूं शिक्षा आयोग बन गया, काम स्टार्ट हो जाएगा, अक्सर भाई पेपर, अरे यार हद हो गई है, एक लिमिट होता है साहब। अब देखो रोजगार और भर्तियों का मुद्दा गर्म रहा आज नहीं भाई साहब, ये हमेशा से गर्म है, लेकिन कोई सुनता नहीं बच्चों का। मुझे याद है एएसओ के जो एस्पिरेंट हैं, एएसओ के जो कैंडिडेट्स हैं, दिवाली तक नहीं मनाए थे वो अपनी, मुझे याद अच्छे से, मैंने वीडियो भी बनाया था, वीडियो यहां पे अवेलेबल भी होगा। बेचारे वो लोग लगातार, मैं भी हूं उसमें, लेकिन मैं चूंकि पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं कांटेक्ट में लगातार लोगों के था, वो लोग दिवाली नहीं मनाए वहां पे लगातार धरने पे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। एएसओ की बात मैं कर रहा हूं 2019। नई वैकेंसी आप कहां से दोगे, पहले पुरानी नहीं करा पा रहे हो आप, नहीं आपसे क्या उम्मीद रखा जाए? मतलब या तो फिर बोल दो भाई, मतलब देखो एक मिडिल क्लास का जो बच्चा होता है ना, चूंकि मैं मिडिल क्लास से हूं, बिल्कुल मैं गरीब घर से हूं, मैं जानता हूं कैसे चीजें होती, पैसा कहां से आता है। हो सकता है भाई आप एसी में रहने वाले लोग या आप पैसे वाले लोग आप ना सोच जो है इसको समझ पाओ आप, लेकिन समझिए इस चीज को आप, कि आपके मंत्री आपके नेता, समझिए इस चीज को। बच्चा जो मिडिल क्लास का है, गरीब, उसको नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, वो मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, हेल्दी कंपटीशन, आप एक ट्रांसपेरेंसी लाइए आप, लेकिन आप कर क्या रहे हो? पेपर लीक हो जा रहा है, चलो ठीक है, आपके गवर्नमेंट में तो ये चीज नहीं सुनाई पड़ रहा है कि घूस देकर कोई जॉब पा रहा है, ये बात जो फैक्ट है वो फैक्ट है। मतलब मैंने तो नहीं सुना, इससे पहले की जो सरकारें थी उसमें सब कुछ बर्बाद था, वो पैसा ले देखो भाई जो सही है, मैं इसी समाज से रहने वाला व्यक्ति हूं, और छोटा एक मतलब कहते नहीं, एक पूरा मिडिल क्लास का व्यक्ति, गरीब घर का व्यक्ति है ना, मैं हर चीज जानता हूं कि हाँ पैसा लेकर, मैं खुद ही बहुत सारे एग्जाम क्या ही बताऊं, उस पर चर्चा कभी बाद में करूंगा मैं। तो यहां पे लिखा हुआ है कि अगले 100 दिनों का खाका तैयार करने को कहा गया। अब इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के पहले भी 2023 में भी ये एग्जैक्टली कहा गया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब शायद आयोग के अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए बेरोजगारों की बात, अब तो सुनिए बहुत हुआ, बिना देरी किए रिक्त पदों के ऑनलाइन अध्याचन भेजने के निर्देश दिए गए। आरओ एआरओ, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस, टीजीटी पीजीटी 2022 फॉर्म आया था, लोगों ने अप्लाई किया, बेचारे तैयारी किया, कोचिंग वालों ने कोर्स बेचा, भाई जाहिर सी बात है पढ़ाएंगे ना वो, तो बच्चे कोर्स खरीदेंगे ना, तैयारी किया। अब देखो अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन दोबारा जब पता नहीं कब इसका एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा, कब होगा आयोग जाने, सरकार जाने, भगवान जाने, हम लोग तो नहीं जानते, हम लोग बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लिखित परीक्षा, एलटी ग्रेड, बेसिक शिक्षा, बेसिक नई शिक्षक भर्ती, भाई साहब आपके मंत्री जी बोल रहे थे कि अनुपात ही नहीं है जो है छात्र और शिक्षक का, तो कहां से वैकेंसी देंगे। खैर जो है एडेड भर्ती, पुलिस भर्ती परीक्षा जो लीक हुआ था उत्तर प्रदेश में, मुख्य सेविका, लेखपाल सहित तमाम अन्य रुकी हुई भर्तियों पर सख्त दिशा निर्देश दिया गया है, किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम कह रहे हैं कि आप ये जो बोल रहे हो, क्या आप इस पर अडिग रहोगे, क्या ये सही है, हम कैसे मान लें? पिछले हम काफी सालों से सुनते हुए आ रहे हैं। अब आपको बता दें, जैसे मैंने कहा ना, लगभग जैसे 2-3 वैकेंसी, जैसे 2015 की वैकेंसी है आईटीआई इंस्ट्रक्टर की, आईटीआई इंस्ट्रक्टर की कोई अता पता नहीं है। इसमें इंटरव्यू होना है, डीवी हो चुका है, मतलब डॉक्यूमेंट मंगाया गया था, कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं हुआ। 2016 की वैकेंसी सेम वैकेंसी है आईटीआई इंस्ट्रक्टर की, ठंडे बस्ते में है। अभी लास्ट ईयर डीवी का आया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया था, मैं भी गया था आयोग, कुछ नहीं हुआ। 2019 एएसओ वैकेंसी है, ठंडे बस्ते में है, कुछ नहीं हुआ। सोचो, ठीक, ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज है, केवल 1-2 नहीं है, मतलब मैं जो जान रहा हूँ इसके लिए बोल रहा हूँ, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, क्योंकि इसमें मैं खुद हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसे जो है 2024 की वैकेंसी आपकी, 2024 कह रहा हूँ, 22 की वैकेंसी है ना आपकी, वो इंस्ट्रक्टर वाली, आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाली वैकेंसी और भी है, उसको भी आप कोई मतलब नहीं उसका। लेखपाल हो गया आपका, या आपकी और जूनियर असिस्टेंट हो गया आपका। भाई साहब बस आप हर साल पेट कराते हो, पेट करा लो, बच्चे फॉर्म भरे, पैसा दें, आपके ट्रेजरी में, आपके अकाउंट में पैसा जाए, मतलब आपके उसमें जो है
और कोई वैकेंसी नहीं, कोई मतलब नहीं, बस पेट कराओ। पेट एक लॉलीपॉप जिसे आपने लागू किया उत्तर प्रदेश में, है ना, आपने लागू किया ना पेट, तो लॉलीपॉप है बेसिकली, वो कहते हैं ना झुंझुना टाइप का, झुंझुना है, कोई मतलब उसका है नहीं एग्जैक्टली। तो कुल मिलाकर मेरा जो अभी ये बताने का बेसिकली आपसे कि सर यूपी में सीट कम क्यों आई, आप ये डिस्कस कर रहे थे, आप कहां पर आ गए? अरे मुद्दा तो यही है मुद्दा तो यही है। मैं गारंटी दे रहा हूं बच्चों ने आपको, एस्पिरेंट ने तो वोट दिया ही नहीं होगा, और वही दिया होगा राष्ट्रवाद के नाम पर, और आपकी जो नीतियां हैं कुछ जो है उस पर दिया, लेकिन इस पर तो आपको वोट नहीं मिलने वाला है। मैं फैक्ट, टीचर ने तो आपको वोट किया ही नहीं होगा, जो गवर्नमेंट टीचर है प्राइमरी के, बहुत परेशान है वो लोग, ठीक है, उन्होंने भी वोट नहीं किया होगा। तो पेंशन वाली बात है। दूसरी बात, जो बच्चे बीएड बीटीसी वाले हैं उनकी वैकेंसी आप ला नहीं रहे हो। अब बीएड हर साल करना है, बीटीसी हर साल करना है, फॉर्म बच्चे फीस देंगे 1 लाख 2 लाख रुपया सब कुछ, लेकिन आप जो है उस पर कोई ध्यान नहीं है आपका कि वैकेंसीज भी देनी है, नियुक्ति भी करानी है। हम ये नहीं, चलो ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं कि आप नई वैकेंसी दे दो, ठीक, कोई बात नहीं है। आप खुद सोचो एलटी ग्रेड की वैकेंसी कब आई थी? एलटी ग्रेड की वैकेंसी तब कब से नहीं आई है। आप खुद सोचो जो है टीजीटी पीजीटी का फॉर्म आया था 22 में, एग्जाम क्यों नहीं हुआ? ये हम लोग जो है आयोग के अध्यक्ष से, आयोग में जाकर बात, कोई सुनता ही नहीं है। मैं कई बार आयोग गया, अजीब ट्रीट करते हैं वो लोग वहां पे। तो सुन लीजिए, आप सरकार में हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ध्यान देना, जैसे सब कुछ आप कर रहे हैं वैसे विशेष करके मैं कह रहा हूं कि आप जो भी एक तय कर लीजिए समय, एक जो है सीमा तय कर लीजिए। समय सीमा एक बेसिकली होता है कि हमको इतने टाइम में इस पर ध्यान देना है, हमको गवर्नमेंट वैकेंसीज वाले बच्चों को विशेष करके ध्यान देना है जो तैयारी कर रहे हैं, और आयोग से समय समय पर हमको उनसे समीक्षा करनी है, रिव्यू करना है कि एग्जैक्टली हुआ क्या। ये गवर्नमेंट की बात मैं कर रहा हूं, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। अगर नहीं करेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, मैं गारंटी दे रहा हूं, लिख लीजिए आप, 6 जून 2024 को वीडियो बना रहा हूं, बता रहा हूं, 2027 में भी योगी जी या बीजेपी जो कुछ बचा हुआ है ना वो भी चला जाएगा। फिर आप कोसोगे कि उत्तर प्रदेश में ये हो गया, हाय रे तौबा तौबा, सब मचाओगे आप, लेकिन फैक्ट जो है उस पर थोड़ा आप आ जाइए, है ना। तो लगभग यूपी SSSC की 20 से 25 वैकेंसीज हैं जो पेंडिंग हैं। जो नई वैकेंसी है उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं आप। नई वैकेंसी अभी दो या ना दो वो अलग बात है, लेकिन जो है उसको तो आप करा दो, ठीक ठाक करा दो, नियुक्ति तो दे दो बच्चों को, एस्पिरेंट को, कैंडिडेट्स को, हैं। ग्राउंड लेवल की हकीकत बता रहा हूं आपको, है ना। तो ये जो वैकेंसीज हैं इन पर आप ध्यान दोगे कि नहीं दोगे? आप इन वैकेंसीज पर ध्यान दोगे? आप आईटी इंस्ट्रक्टर, ITI 16-15 हो गया, 2016 हो गया, ASO 19 हो गया, या और भी जेई वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर वाली वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। मतलब एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है, मैं कभी डेटा लेके आ जाऊंगा, पूरा लिस्ट दे दूंगा कि हाँ इतनी वैकेंसीज हैं जो पेंडिंग है अभी। यूपी SSSC जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक लाडला आयोग है ना, वो चीज। बाकी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम आप अगर चाहो तो करा सकते हो, बच्चे बहुत सारे हैं जो वेट कर रहे हैं। अल्टी ग्रेड की वैकेंसी भी आप दे दो, बहुत टाइम से आपका आयोग तो बनी रहा है, खैर उस पर क्या ही चर्चा करें। तो फिलहाल अभी के लिए हम इतना रखेंगे। लेकिन यूपी में बीजेपी का मतलब जो सीट कम हुआ है उसकी एक सबसे बड़ी वजह जो अदर लोग बता रहे हैं वो तो खैर ठीक है, न्यूज़ चैनल वाले अपना ग्राउंड लेवल का रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन बच्चों से कोई नहीं पूछ रहा है। मैं पढ़ाता हूँ, मैं सबका दुख दर्द जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, पता है मुझे, ठीक है। एक मिडिल क्लास वाले स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट को चाहिए क्या, ठीक है, सिक्योर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और उसी के लिए वो लगातार तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और आप उस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए, ठीक है। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह 29 सीट उत्तर प्रदेश में लॉस हुआ है आपका लोकसभा में, 80 में से अगर बात करें हम, 62 सीट लास्ट टाइम था, और उससे पहले 14 में मोदी जी जब आए थे लहर थी तो और भी सीट था, फिर उस बार कम हुआ, और आपकी इस बार और भी कम हो गया, ठीक है। देखो वो कास्टिज्म और वो सब तो अलग पार्ट हो गया, जातिवाद वो सब अलग पार्ट हो गया, उस पर हम चर्चा अभी नहीं करेंगे फिलहाल, क्योंकि हम केवल पढ़ाते हैं और हम जो चीज़ें देख रहे हैं हम उस पर चर्चा करने के लिए मुखातिब हो रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और 2027 में विधानसभा चुनाव आप हारने वाले हो अगर आप नौकरी नहीं दोगे और उस पर समय पर उसकी समीक्षा नहीं करोगे, आयोग के अध्यक्ष को तलब नहीं करोगे,
उनसे डेटा नहीं लोगे कि क्या हुआ, आप पूरा बताइए हमको कि भाई उनका अध्यक्ष, आप वो अध्यक्ष, उनका काम क्या है, उसमें जो मेंबर है उनका काम क्या है, आप मुझे बताइए। तो इसलिए इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरा मेन मुद्दा था गवर्नमेंट जॉब। उत्तर प्रदेश सरकार से मेरी विनती है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं मैं कि अगर वैकेंसीज रिलीज होती हैं, नोटिफिकेशन रिलीज होता है, आउट होता है, तो उस पर एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर दीजिए कि इतने टाइम में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ मैं अपने बात को यहां पे विराम देता हूं। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए भाई कि स्टडी विद धीरेन्द्र सर हमारा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे क्लासेस भी चलती रहती हैं और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी होता है रहता है उसको हम लोग डिस्कस भी करते रहते हैं यहाँ पे, जो भी आपके सोशल इश्यूज होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं। हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हो। आप बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। गुड लक, थैंक यू सो मच।